वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। मैंने जितने भी वीडियोस आप लोग के लिए अपलोड किए हैं उसमें से ज़्यादा व्यूज़ मुझे ट्रांसलेशन ऑफ रिलेशन यानी जैसे मामा मामी चाचा चाची इनके इंग्लिश ट्रांसलेशंस क्या होंगे उस वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ आए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, इसीलिए मैं वैसा ही एक आज इंग्लिश ट्रांसलेशन का वीडियो लेके आई हूँ। जैसे उस वीडियो में हमने रिलेशंस यानी संबंध की इंग्लिश ट्रांसलेशन देखे थे, वैसे हम लोग आज देखने वाले हैं व्यवसाय यानी प्रोफेशंस एंड ऑक्यूपेशंस की ट्रांसलेशन। मैं इंग्लिश ट्रांसलेशंस ऑफ रिलेशंस इस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ताकि आप उसे भी देख सकें। तो चलिए आज का सेशन चालू करते हैं। फर्स्ट प्रोफेशन है अखबार विक्रेता यानी अखबार बेचने वाला। इसे इंग्लिश में कहा जाएगा न्यूज़पेपर वेंडर। न्यूज़पेपर वेंडर। बहुत से लोग न्यूज़पेपर को न्यूज़पेपर बोलते हैं यानी NEWS का S स जैसा प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन उसे ज की तरह प्रोनाउंस किया जाता है न्यूज़पेपर, ना कि न्यूज़पेपर। नेक्स्ट है अध्यापक या फिर शिक्षक। इसका तो सभी को पता होगा, टीचर। टीचर। नेक्स्ट है दूध वाला या फिर ग्वाला। इसे कहेंगे मिल्कमैन। मिल्कमैन। अब जैसे हमने बोला कि मिल्कमैन यानी कोई मेल पर्सन है जो मिल्क बेच रहा है यानी दूध बेच रहा है। अगर सपोज फीमेल अगर दूध बेचेगी तो उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? मिल्क मेड। मिल्क मेड यानी दूध वाली। नेक्स्ट है कहानी लिखने वाला या फिर लेखक। उसे कहेंगे नोवेलिस्ट। नोवेलिस्ट या फिर हम ऑथर भी कह सकते हैं, जो स्टोरीज़ लिखता हो। ओके, जो अभी कहानी लिखता है उसे हम क्या कहते हैं? नोवेलिस्ट। अब उसका क्या जो कविताएं लिखता हो तो उसे कहेंगे पोएट। पोएट यानी कवि या फिर कविता लिखने वाला। नेक्स्ट है कसाई यानी जो चिकन मटन की शॉप पे हो और वो बेचता हो, उसे क्या कहेंगे? बुचर। बुचर। बहुत से जन इसे बचर कहते हैं, लेकिन ये बचर नहीं होता है, बुचर होता है। नेक्स्ट है कलाकार। इसे कहेंगे आर्टिस्ट। आर्टिस्ट। नेक्स्ट है कारीगर या फिर मिस्त्री। इसे कहेंगे आर्टिजन। आर्टिजन। नेक्स्ट है ड्राइवर या फिर चालक। कोई भी गाड़ी चलाने वाला उसे कहते हैं चालक। इंग्लिश में कहेंगे शॉफर। शॉफर। शॉर्पनर नहीं, शॉफर। नेक्स्ट है किसान यानी फार्मर। फार्मर। अगला प्रोफेशन है मिट्टी के बर्तन बेचने वाला या फिर कुम्हार। उसे कहेंगे पॉटर। पॉटर। हमारा नेक्स्ट प्रोफेशन है कूली या फिर मजदूर। उसे इंग्लिश में भी कूली ही कहा जाता है। कूली अक्सर स्टेशंस पे जैसे बस स्टेशन, ट्रेन स्टेशन यहाँ पे होते हैं, जो पैसेंजर्स की बैग उठाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है टांगे वाला। इसे इंग्लिश में कहते हैं कोचमैन। कोचमैन। नेक्स्ट है गद्य लेखक। इसे कहेंगे प्रोज राइटर। प्रोज राइटर। नेक्स्ट है गंधी या फिर अत्तर बेचने वाला, यानी जो भी परफ्यूम बेचता है, सेंट बेचता है, उसे कहते हैं गंधी। इंग्लिश में कहते हैं परफ्यूमर। परफ्यूमर। नेक्स्ट है चपरासी। चपरासी अक्सर स्कूल्स में और ऑफिसेस में होता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं प्यून। प्यून। बच्चों का टीकाकरण किया जाता है, ये तो आपको पता ही होगा, यानी उनको वैक्सीन दी जाती है। तो जो वैक्सीन देने वाला होता है ना, उसे क्या कहते हैं? वैक्सीनेटर। वैक्सीनेटर यानी टीकाकरण करने वाला, और उस प्रोसेस को वैक्सीनेशन कहते हैं, जिसमें बच्चों का टीकाकरण करवाया जाता है। नेक्स्ट है चौकीदार, जिसे कहते हैं वॉचमैन। वॉचमैन।
जो हमारे सोसाइटी की, बंगलोज़ की, ऑफिसेज़ की रक्षा करता है, उसे कहते हैं वॉचमैन। डॉक्टर्स के भी बहुत से कैटेगरीज़ होते हैं, जैसे गायनकोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट। वैसे ही एक शल्य चिकित्सक भी होता है जो कि सर्जरी करता है, और उसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सर्जन। सर्जन जो सर्जरी करता हो। नेक्स्ट है जादूगर, जिसे कहा जाता है मैजिशियन। जादूगर जो सर्कस में जादू दिखाते हैं उन्हें कहा जाता है मैजिशियन। ये प्रोफेशन मैंने आप लोग को रिलेशन वाले वीडियो में भी बताया था, एक बार वापस उसका रिकैप कर लेते हैं। लैंडलॉर्ड यानी ज़मींदार या फिर किसी भी ज़मीन का मालिक, लैंडलॉर्ड। और अगर ज़मीन की मालकिन हो तो लैंड लेडी। नेक्स्ट है पुस्तक बांधने वाला। अभी इसका अर्थ क्या है? सपोज़ एक व्यक्ति है जो अलग अलग बुक्स, जैसे एक हिंदी सब्जेक्ट की बुक है तो उसको अलग, इंग्लिश की है तो उसको अलग, अलग अलग बंचेस यानी बंच में बांधता है, एकत्रित करके उसे बांधता है, उसे कहा जाता है पुस्तक बांधने वाला। और इंग्लिश में कहा जाता है बुक बाइंडर, बुक बाइंडर। नेक्स्ट है कपड़ा बनाने वाला या फिर कपड़ा सिलने वाला, इसे इंग्लिश में कहा जाता है वीवर, वीवर। और सपोज़ अगर कपड़ा सिलने वाली हो उसे भी वीवर ही कहा जाएगा। नेक्स्ट है मोची, जिसे चम्हार भी कहा जाता है, उसे इंग्लिश में कहेंगे शू मेकर, शू मेकर। नेक्स्ट बहुत रेयरली यूज़ किया जाता है जो कि है अक्षर योजन, यानी कंप्यूटर में, लैपटॉप में टेक्स्ट लिखने वाला यानी टाइपिंग करने वाला, उसे कहा जाता है अक्षर योजन। और इंग्लिश में कहा जाता है कंपोजिटर, कंपोजिटर। नेक्स्ट है जौहरी, उसे कहा जाता है ज्वेलर, ज्वेलर। नेक्स्ट है डाकिया, उसे कहा जाता है पोस्टमैन, जो घर घर जाके लोगों को चिट्ठियाँ देता हो। आजकल तो चिट्ठी का ज़माना ही नहीं रहा, आजकल हम सबको मैसेज ही कर देते हैं, किसी को चिट्ठी नहीं भेजते, रेयरली कोई कोई भेजता होगा। नेक्स्ट है ठेकेदार यानी कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर। इसे अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँ तो ये ऐसा होगा, कोई भी आदमी या कोई भी कंपनी कोई काम करने के लिए सामग्री या मजदूर प्रोवाइड करते हैं, उन्हें कॉन्ट्रैक्टर कहा जाता है, कॉन्ट्रैक्टर। नेक्स्ट है तबला वादक यानी तबला बजाने वाला, इसे इंग्लिश में कहेंगे तबला प्लेयर, तबला प्लेयर। फिर है सुपारी बेचने वाला, जिसे हम तांबोली भी कहते हैं, लेकिन अगर सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो सुपारी बेचने वाला ही होगा। इसे कहते हैं बिटल सेलर, बिटल सेलर। फिर है तेली, इसे कहते हैं ऑयल मैन। सिंपल लैंग्वेज में ये जैसे किसी भी ऑयल कंपनी है, तेल की कंपनी है, उसका एम्प्लॉय या फिर उसका ओनर, उसे कहा जाता है ऑयल मैन। फिर है दर्जी, जिसे कहते हैं टेलर। अगर बाई चांस हमारे कभी कपड़े फट जाते हैं तो हम उनको उसे स्टिच करने के लिए देते हैं यानी सीने के लिए देते हैं, क्या कहा जाता है उन्हें? टेलर। जैसे मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ वैसे आप मेरे पीछे पीछे प्रोनाउंस कीजिए, जिससे आपकी वोकेबुलरी प्लस प्रोनाउंसिएशन दोनों स्ट्रॉन्ग हो सके। नेक्स्ट है दलाल, जिसे कहते हैं ब्रोकर, ब्रोकर। किसी भी अभी चीज़ तो नहीं बोल सकते उसे, लेकिन कोई भी बड़ी चीज़, जैसे अभी घर हो, घर को खरीदना फिर उसी घर को बेचना, उसे हम कह सकते हैं ब्रोकर। ये सब काम ब्रोकर द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट है दवाई बेचने वाला, जो अक्सर मेडिकल में रहता है, उसे कहा जाता है ड्रगिस्ट। क्या कहा जाता है? ड्रगिस्ट, या फिर उसे केमिस्ट भी कह सकते हैं। फिर है दाई यानी आया, यानी जो छोटे बच्चों को संभालती हो, उन्हें कहा जाता है मिडवाइफ, मिडवाइफ। कुछ समय पहले मैंने आप लोग को बोला कि डॉक्टर्स की भी कैटेगरी रहती है, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था सर्जन का। वैसा ही एक दूसरा एग्जांपल है डेंटिस्ट, यानी दांतों का डॉक्टर, डेंटिस्ट। नेक्स्ट है दूत, यानी सपोज़ व्हाट्सएप पे आपको किसी का मैसेज आया, तो जिसने भी आपको मैसेज भेजा है ना,
वो कहलाएगा मैसेंजर। मैसेंजर यानी दूत, जिसे हम सेंडर भी कह सकते हैं। तो मैंने कहा कि उसने आपको मैसेज किया, यानी वो हो गया मैसेंजर। और मैसेज किसने रिसीव किया? आपने, तो आप कहलाएंगे रिसीवर। नेक्स्ट है नर्स, जिसे इंग्लिश में नर्स ही कहा जाता है, जैसे कुली को भी इंग्लिश में कुली ही कहा जाता है। नर्स डॉक्टर की सहायता के लिए हमेशा हॉस्पिटल में उपस्थित रहती है। नेक्स्ट है ड्राफ्ट्समैन, यानी डिटेल टेक्निकल या फिर प्लान्स की ड्राइंग करने वाला। एक्चुअली इस वर्ड के लिए हम आर्किटेक्ट यूज़ करते हैं, इसीलिए ये मैंने आप लोग को ज़्यादा गहराई से यानी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन से नहीं बताया है। फिर नेक्स्ट है डांसर, यानी नाचने वाला या फिर नाचने वाली। अभी जैसे कोई गाना गा रहा हो तो उसे कहेंगे सिंगर, वैसे ही डांसर। नेक्स्ट है परीक्षक, यानी जांच करने वाला, उसे इंग्लिश में कहा जाता है एग्जामिनर। एग्जामिनर। नेक्स्ट है तस्वीर खींचने वाला, फोटोग्राफर। फोटोग्राफर, इसे फोटोग्राफर नहीं कहा जाता, फोटोग्राफर। नेक्स्ट है कंडक्टर, बस कंडक्टर, जो बस में हमारी टिकट निकालता हो। और जो ट्रेन में टिकट निकालता है वो, उसे कहा जाता है टीसी। कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं जो हमारे पौधों के लिए बीज बेचते हैं, यानी बीज विक्रेता, उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? सीड्समैन। सीड्समैन। नेक्स्ट है मछली पकड़ने वाला, उसे कहा जाता है फिशरमैन। फिशरमैन। नेक्स्ट है मशीन संभालने वाला या फिर मशीन चलाने वाला, उसे कहा जाता है ऑपरेटर। ऑपरेटर। You guys must be thinking how long is this video? But it is also fun, right? No problem, it will end very soon. आप लोग में से मेरे बहुत से व्यूअर्स सोच रहे होंगे कि ये इंग्लिश में क्या बड़बड़ करके गई। मैंने कहा कि आप लोगों को लग रहा होगा कि ये वीडियो बहुत लेंदी है, यानी बहुत लंबा है, लेकिन इसमें बहुत मज़ा भी आ रहा है, तो फिक्र मत कीजिए, ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। यू नो गाइज, मैंने ये इंग्लिश में जानबूझ के कहा ताकि आप लोग की इंग्लिश सेंटेंसेस भी इम्प्रूव होते रहे। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं अपने सारे व्यूअर्स को एक ही वीडियो में बहुत कुछ सिखा सकूं और वो बहुत जल्दी कैचअप भी कर ले, लेकिन ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं हो पा रहे हैं। चलो कोई नहीं, मैं पूरा ट्राई करूँगी कि मैं अपना नॉलेज आपके साथ शेयर कर सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे वीडियोस को देखें, ताकि आप लोग का भी इंग्लिश एकदम इम्प्रूव हो जाए और आप उसे तुरंत कैचअप भी कर लें। आई ट्रस्ट यू ऑल कि आप सब ये कर पाएंगे। बस एक चीज़ आपको करनी है, अगर आप मेरे सेशन पे कंटिन्यू रहेंगे तो मैं आप सबको प्रॉमिस करती हूँ कि आप फ्लुएंट इंग्लिश तो तुरंत सीख जाएंगे। लेकिन आप लोगों को तो पता है कि मेरा ये चैनल है और मैं यहाँ पे ग्रामर प्लस डेली यूज सेंटेंसेस प्लस वोकेबुलरी सिखाती हूँ, लेकिन आपके बहुत से फ्रेंड्स होंगे जिनको नहीं पता है। सो आप मेरी चैनल को उनके साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी सीख सके। तो चलिए वीडियो ज़्यादा लेंदी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नाविक, यानी सेलर। नाविक। नेक्स्ट है सपोज़ अभी किसी की प्रॉपर्टी है और वो उस प्रॉपर्टी का मालिक है, तो उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? उसे कहेंगे प्रॉपराइटर। प्रॉपराइटर। नेक्स्ट है माली, यानी जो बगीचे की देखभाल करता है, उसे कहते हैं गार्डनर। गार्डनर। नेक्स्ट है मुनीम, उसे कहते हैं एजेंट। एजेंट। नेक्स्ट है झाड़ू मारने वाला या फिर झाड़ू वाला, उसे कहते हैं स्वीपर। स्वीपर। मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि जो बस में टिकट निकालता हो उसे कहते हैं कंडक्टर, और फिर कहा था कि जो ट्रेन में टिकट निकालता हो उसे कहते हैं टीसी। लेकिन टीसी हम लोग आम बोलचाल में हिंदी लैंग्वेज में कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसे कहते हैं TTE, यानी ट्रेन टिकट एग्ज़ामिनर। TTE यानी ट्रेन टिकट एग्ज़ामिनर।
सॉरी, मैंने गलती से वहाँ पे TC ही बोल दिया आपको, बट इट्स नॉट TC, इट्स TTE। फिर है लोहार। लोहार इसे कहा जाता है ब्लैक स्मिथ। नेक्स्ट है वकील, इसे कहा जाता है एडवोकेट या फिर लॉयर भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट है कांच लगाने वाला, यानी कोई भी चीज़ों में जो कांच फिक्स करता हो, मिरर फिक्स करता हो, उसे इंग्लिश में कहा जाता है ग्लेजियर। मैंने आपको कहा था कि जो गाना गाता है उसे सिंगर कहते हैं, लेकिन जो उस गाने में इंस्ट्रूमेंट्स बजाता है, जैसे तबला हो, पियानो हो, गिटार हो, कैशियो हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है म्यूजिशियन यानी संगीतकार। एक स्मॉल इन्फॉर्मेशन, जो गाने लिखता है उसे लिरिसिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है व्यापारी यानी मर्चेंट या फिर बिजनेसमैन भी कह सकते हैं। फिर है नाई यानी बार्बर, बाल काटने वाला यानी बार्बर। नेक्स्ट है हलवाई यानी मिठाई बनाने वाला, उसे क्या कहते हैं? कन्फेक्शनर। तो ये था आज का वीडियो। होप आप लोग को रिलेशन वाले वीडियो से अच्छा ये वीडियो लगा हो। तो ऐसा हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, न्यू हो तो सब्सक्राइब, एंड ज़रूर शेयर करना, क्योंकि दूसरों को भी हमें अपना नॉलेज शेयर करना है। एंड प्लीज़ प्रेस द नोटिफिकेशन बेल टू गेट माई लेटेस्ट अपडेट्स। और हाँ, मुझे लगा कि और ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोफेशंस है जो आप लोग को भी पता चलना चाहिए, उसके लिए भी मैं आपके लिए छोटा सा वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।